नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार की रात 9 बजे जब ये खबर सार्वजनिक हुई, उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म रहा और देर रात तक ये चर्चा होती रही कि आखिर में जगदीप धनखड़ ने जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया वही कारण था, या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा था, या जगदीप धनखड़ कुछ नाराज थे, इसलिए संसद सत्र के शुरुआत के पहले ही दिन बाकायदा 6 बजे तक संसदीय काम काज में लगे रहने और सांसदों से मिलने के समय तक उन्होंने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं या कुछ और कारण। बहरहाल अटकलों का क्या कहना, जब भी इस तरह से कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो उसमें ऐसे कयास लगाए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए हैं और राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा तत्काल प्रभाव से जो प्रभावी उन्होंने बताया है, उसमें साफ तौर पे कहा कि मेरे स्वास्थ्य अब मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं इस जिम्मेदारी पूर्ण पद का निर्वहन करूं। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल का धन्यवाद दिया और भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में आगे जा रहा है और उसकी साख बनी है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं दी कि सरकार ऐसा काम करे कि भारत ऐसे ही पूरी दुनिया में आगे बढ़ता रहे और अपने आप को स्थापित करे। लेकिन विपक्ष सहित लेफ्ट लिबरल गैंग कुछ सवाल उठा रहा है जिस पर ज़रूर गौर करिए। सबसे बड़ी बात मुझे लगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की चर्चाओं को देखा, सुना, कुछ प्रतिक्रियाओं को देखा, लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जिस तरीके से धनखड़ के व्यक्तित्व की तारीफ कर रहे थे, वैसे तो पॉलिटिकल खेमे में इस तरीके के कोई घटनाक्रम होते हैं तो विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोग जो उस व्यक्ति या व्यक्तित्व से ज़्यादा तारुफ नहीं रखते या उनकी सदाशयता नहीं रहती, वो भी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जयराम रमेश ने जो बात कही है उसमें कांग्रेस की कुटिलता दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, उसका कोई नेता अगर जयराम रमेश, माफ़ करिएगा, जगदीप धनखड़ के तारीफ में इतनी बात कहे तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जयराम रमेश ने कहा कि स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि वो एक गार्जियन की तरह हम लोगों से पेश आते थे। उन्होंने ये कहा कि 7:30 बजे, सोमवार के शाम 7:30 बजे उनकी और धनखड़ साहब की बात भी हुई थी और कुछ बिल लाए जाने थे, कुछ पर चर्चा होनी थी, इस संदर्भ में बातचीत होनी थी और ख़ास करके जजेस के संबंध में, न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ बातें होनी थी। इसके साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दों पर भी कुछ बात होनी थी और इसको लेकर के वो पक्ष विपक्ष में एक सहमति बना करके वहाँ पर चर्चा कराना चाहते थे। खबर ये भी है कि जयराम रमेश इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार और सभापति राज्यसभा अर्थात धनखड़ के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। किसानों के मुद्दे पर सब कुछ बहुत अच्छा रहे अगर माफ़ करिएगा, जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को उन्हें मनाना चाहिए। इसका मतलब है कि एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि आप उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप ये भी कह रहे हैं कि वो नाराज़ हैं इसलिए प्रधानमंत्री मनाएं। खैर, विपक्ष का ये काम होता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के साथ साथ कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के सुविचारक अपनी बातें रख रहे हैं कि सरकार और उनके बीच में तालमेल नहीं था, तो सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता संसद के अंदर जिस तरीके से और संसद के बाहर जगदीप धनखड़ के नमस्ते करने के अंदाज में, उनके बोलने के अंदाज पर जिस तरीके से टिप्पणियाँ करते रहे, और तृणमूल के सांसद ने तो हद कर दी जो कि वरिष्ठ सांसद रहे, इसके बावजूद भी जगदीप धनखड़ साहब जो है हमेशा
हमेशा ये चाहते रहे कि सरकार और विपक्ष मिलकर के सदन की कार्रवाई को आगे चलाएं, सहमति से सारी बातें हों, और कभी भी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन ये बात सच है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, और नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान वो बेहोश भी हुए थे। बताया ये जा रहा है कि वो हार्ट पेशेंट है, और हालांकि वो अभी बिल्कुल फिट हैं, लेकिन एक स्ट्रेस झेलने की स्थिति जो है उनकी नहीं है, और उस स्ट्रेस से अपने आप को दूर करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि ये तो पहले भी कर सकते थे, संसद के सत्र के शुरुआत के पहले ही दिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज जब सत्र की शुरुआत हुई तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू की, जो नियमों के तहत नहीं था। इसको लेकर के नेता सदन अर्थात राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, और राज्यसभा में वो नेता भी हैं सदन के, उन्होंने एक सख्त लहजे में उन्होंने ये कहा कि आप विपक्ष को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और उनकी अनमानी और अटपटी बातों को आप स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए ये कानून जो नियम है, नियम से अतिरिक्त ये लोग चर्चा चाह रहे हैं और उसको आप छूट दे रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता। और ये जो लहजा था वो सख्त था, और इसलिए बताया जा रहा है कि वो जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक ऐसी स्थिति है जो जगदीप धनखड़ जैसे एक विद्वान, समझदार, शांत, गंभीर, हंसमुख और एक जाने माने लॉयर, कानूनविद, उनके बारे में ऐसी बात कहना कि वो एक मुद्दे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिलहाल विपक्ष को एक मौका मिला है और एक बहुत बड़ा कदम तो है ही। ये कहना कि सरकार और उनके बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, ये बिल्कुल गलत है। सही बात यह है कि कुछ ऐसी बातें तो हैं जो स्ट्रेस वो अब इस स्थिति में, जिस समय उनके स्वास्थ्य की स्थिति है, उसमें वो स्ट्रेस नहीं ले सकते। कोई भी व्यक्ति अगर वो हार्ट संबंधी या कोई और प्रॉब्लम है और उसमें स्ट्रेस उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो वो उस पद पर क्यों रहना चाहेगा। लेकिन वही बार बार सवाल आ रहा है कि उन्होंने पहले दिन के सत्र का संचालन भी किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से ये अटकलें तो चलती रहेंगी, लेकिन इतना तय है कि जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, और यही कांग्रेस और यही तृणमूल कांग्रेस, विशेष करके मैं दो दलों की चर्चा कर रहा हूँ, और इनके नेता धनखड़ को एक तरीके से सत्ता पक्ष के या प्रधानमंत्री के मातहत काम करने का आरोप लगाया है, और इस संसद और संसद के बाहर, और आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जयराम रमेश की बात से तो मैं बहुत हतप्रभ हूँ कि प्रधानमंत्री को मनाना चाहिए। लगता है कि धनखड़ से अच्छा इनको कोई मिला ही नहीं। ये एक राजनीति ऐसी की जा रही है। हो सकता है कि जगदीप धनखड़ साहब एक बहुत ही मुखर व्यक्तित्व के धनी हैं और बेबाक टिप्पणी करते हैं, आने वाले समय में वे इस पर टिप्पणी करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत लोगों को इस पर आश्चर्य भी हुआ, हतप्रभ रह गए, और एक चौंकाने वाली खबर उनके लिए रही, और ख़ास करके मेरे लिए भी, कि जगदीप धनखड़ साहब इतने जल्दी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए क्यों सामने आए। बहरहाल अभी 2027 तक उनका कार्यकाल था। नियम 67 का हवाला दे करके उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब वो अपने पद पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और ये अपने पद के साथ न्याय नहीं होगा। हमें ये स्वीकार करना चाहिए। अगले राष्ट्रपति के कयासों पर भी बहुत सारी अटकलें हैं, कोई नीतीश कुमार, कोई राजनाथ सिंह और मंत्रिमंडल के रिसफल से, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने और ताबड़तोड़ मुलाकातों से, सारे अटकलों के एक बाजार के गर्म रहने के बीच में खबर सिर्फ इतनी है कि 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।
और इस इस्तीफे का कारण सिर्फ स्वास्थ्य है। तात्कालिक कारण के तौर पर जिस तरीके से जेपी नड्डा के बयान और सदन में उनके कुछ सख्त लहजे की बात की जा रही है, इससे नाराज़गी होकर और नाराज़गी दिखा करके कोई अपने पद से इस्तीफ़ा देगा, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता। इतना ज़रूर है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक धनखड़ साहब के इस्तीफ़ा देने पर अटकलें तेज होंगी और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि धनखड़ साहब कुछ मुद्दों पर, विशेष करके किसानों के मुद्दों पर सरकार से सहमत नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये तो अटकलों का बाज़ार है, ये गर्म रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार और धनखड़ के साथ बहुत ही बेहतर संबंध थे और इसीलिए तृणमूल और कांग्रेस के नेता समय समय पर सदन के बाहर और भीतर धनखड़ साहब का जो मजाक उड़ाया, उसको लेकर के वो बेहद व्यथित भी हुए थे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।